लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें पश्चिम भारत से। राजस्थान की सीआईडी इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान की आईएसआई के जासूस को गिरफ्तार किया है। आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ सोशल मीडिया के जरिए जुड़ा हुआ था। जानकारी के अनुसार हनी ट्रैप और पैसों के लालच में वो सूचनाएं आईएसआई को भेज रहा था। आरोपी जासूस मंगत सिंह अलवर के गोविंदगढ़ का रहने वाला है। जांच में सामने आया कि वो पिछले 2 साल से सीक्रेट इंफॉर्मेशन बॉर्डर पार भेज रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी उसने कई सूचनाएं सोशल मीडिया के जरिए शेयर की थीं। आरोपी मंगत ने ऑपरेशन सिंदूर के पहले और बाद में महिला पाकिस्तानी हैंडलर से महत्वपूर्ण सूचनाएं साझा की थीं। जासूस से जयपुर में सेंट्रल एजेंसियों ने भी पूछताछ की है। उसके मोबाइल में एजेंसियों को जासूसी से जुड़ी कई जानकारियां मिली हैं। महाराष्ट्र में बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए राज्य सरकार के 31,628 करोड़ रुपए के राहत पैकेज को पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इतिहास का सबसे बड़ा मजाक करार दिया है। छत्रपति संभाजीनगर में एक रैली में ठाकरे ने कहा कि अगर सरकार पूर्ण ऋण माफी की घोषणा नहीं करती तो किसान सड़कों पर उतर आएंगे। ठाकरे ने 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर और 50,000 करोड़ के केंद्रीय पैकेज की मांग की। उन्होंने बीजेपी सरकार पर बिहार चुनाव के कारण महाराष्ट्र को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। जवाब में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ऋण माफी बाद में होगी, पहली प्राथमिकता किसानों को खड़ा करने की है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने ठाकरे की मांग को मगरमच्छी आंसू बताया। महाराष्ट्र में जमीन विवाद तेजी से सुलझाने के लिए राजस्व विभाग ने लाइसेंस प्राप्त निजी सर्वेयरों को नियुक्त करने का फैसला किया है। ये 30 दिन के भीतर जमीन मापने के मामले सुलझाएंगे। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इससे जमीन विभाजन, सीमा निर्धारण, गैर कृषि रूपांतरण, गुंथेवारी नियमितीकरण, वन अधिकार दावों और शहरी ग्रामीण सर्वे जैसे काम तेज होंगे। ये कदम जमींदारों, डेवलपर्स और समुदायों के लिए देरी कम करेगा, साथ ही पारदर्शिता, आर्थिक विकास और संपत्ति अधिकारों को मजबूत करेगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने अहिल्यानगर के विधायक संग्राम जगताप के उस बयान की कड़ी निंदा की है जिसमें उन्होंने हिंदुओं से केवल हिंदू दुकानदारों से दिवाली की खरीदारी करने को कहा था। पुणे में मीडिया से बातचीत में पवार ने इसे पूरी तरह गलत और पार्टी के लिए अस्वीकार्य बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी की नीतियों से कोई भी विधायक या सांसद भटक नहीं सकता। एनसीपी संग्राम जगताप को कारण बताओ नोटिस जारी करेगी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में 201 नई स्टेट ट्रांसपोर्ट बसों को हरी झंडी दिखाकर जनता को समर्पित किया। इस बेड़े में 136 सुपर एक्सप्रेस, 60 सेमी लग्जरी और 5 मिडी बसें शामिल हैं। उद्घाटन समारोह में परिवहन राज्य मंत्री हर्ष सांघवी भी मौजूद थे। यह कदम गुजरात रोडवेज की सेवाओं को और बेहतर बनाएगा, जिससे यात्रियों को आरामदायक और आधुनिक परिवहन सुविधा मिलेगी। अहमदाबाद में गुजरात हाईकोर्ट ने शिक्षिका मंजुला पूजा श्रॉफ की याचिका पर राज्य सरकार और विवेकानंद नगर पुलिस स्टेशन को नोटिस जारी किया है। श्रॉफ ने 2010 में दिल्ली पब्लिक स्कूल ईस्ट को सीबीएसई संबद्धता दिलाने के लिए कथित तौर पर जाली एनओसी के इस्तेमाल के आरोपों वाली 2019 की एफआईआर रद्द करने की मांग की है। एफआईआर में उन्हें ट्रस्टी हितेन वासंत और पूर्व प्रिंसिपल अनीता दुआ को नामजद किया गया था। मामला नित्यानंद आश्रम में बच्चों की अवैध हिरासत की शिकायत से जुड़ा है, जो स्कूल कैंपस में चलता था, जिससे स्कूल की मंजूरी रद्द हो गई थी। श्रॉफ को 2020 में अग्रिम जमानत मिली थी, लेकिन विदेश यात्रा पर पाबंदी थी। जस्टिस निर्जर देसाई ने पूछा कि एनओसी में कोई अपराध था या नहीं और एफआईआर में 8 साल की देरी क्यों हुई। इस मामले में अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio.